हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं? मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ। आपको पढ़ाने आ गया हूँ भई। एकदम ठीक। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और जैसा आप लोगों को पता है कि आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ 3D के बारे में। 3D का मतलब लंबाई और चौड़ाई तो होगी ही होगी, अब हाइट भी आना शुरू होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोग प्रिज्म की, अगर बात करें सबसे पहली आकृति, ध्यान से सुनना। प्रिज्म कोई ऐसी आकृति जिसके ऊपर और नीचे बेस सेम हो। ऐसी कोई भी आकृति, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं एकदम ठीक हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। अब आप हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास, और इस चीज पर हम लोग ध्यान देंगे। पढ़ाई की शुरुआत हम लोग करते हैं। प्रिज्म या पिरामिड जो होता है वो एक इस टाइप की आकृति, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ऐसा अगर कभी भी अपने पास है, यदि अपने पास नीचे और ऊपर बेस सेम हो, बाकी के फलक या फेस अगर रेक्टेंगल जैसे अपने पास हो, नीचे और ऊपर एक तो बेस सेम होगा, बाकी के फलक या फेस रेक्टेंगल जैसे होंगे। जैसे ये साइड अगर ए है, ये साइड अपने पास बी है, ये साइड सी है, और इसकी हाइट मान लो एच है। अपने पास यहां पर इस टाइप की आकृति, ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। ऐसी कोई भी आकृति जिसके एक तो नीचे बेस होगा, सेम ऊपर भी बेस होगा वैसा का वैसा, और बाकी फेस या फलक जो होंगे वो अगर रेक्टेंगल जैसे हो, आयत जैसे अगर हो, तो उसको बोलेंगे कि वो एक पिरामिड है। सॉरी, प्रिज्म है। पिरामिड बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्रिज्म पढ़ रहे हैं। जैसा आप लोगों को पता है कि ऊपर और नीचे अपने पास यहां पर एक तो बेस होगा सेम इस प्रकार से, ऊपर और नीचे की तरफ एक बेस होगा, और बाकी के फलक या फेस अगर रेक्टेंगल जैसे अपने पास हो, तो इस चीज का जो नाम होगा, जैसे ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और इसकी हाइट जो है वो एच है। तो इस चीज को हम लोग बोलेंगे कि ये एक टाइप का प्रिज्म है। अगर यहाँ पर कोई बच्चा सोचता है कि सर ये जो दूसरी आकृति आप लोगों ने बनाई है, ये तो हम लोगों को क्यूब या क्यूबॉइड जैसी भी दिखाई दे रही है, तो ध्यान रखना क्यूब और क्यूबॉइड भी एक टाइप का प्रिज्म ही होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। लेकिन जिस प्रकार से, मुझे बताओ कि स्क्वायर एक स्क्वायर जो होता है वो क्या अपने पास एक क्वाड्रेटली होता है क्या? वर्ग जो होता है चतुर्भुज होता है, लेकिन उसको हम लोग अलग से भी पढ़ लेते हैं, तो वो चतुर्भुजी, लेकिन उसको हम लोग अलग से भी पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार से अपने पास क्यूब या क्यूबॉइड भी एक टाइप का प्रिज्म ही होता है, ध्यान रखना, लेकिन उसको हम लोग अलग से भी पढ़ लेंगे। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, इस फेस का अगर मैं आपसे पूछूं, इसका ये ए है और ये अगर एच है, तो ये रेक्टेंगल जैसा अगर है, तो इस फेस का एरिया बताओ अगर मैं आपसे पूछूं तो। मुझे आप लोग एक बात बताइए, इस फेस का जो एरिया होगा, इस ग्रीन वाले फेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस ग्रीन वाले फेस का एरिया होगा ए इंटू एच। बोलिए एकदम ठीक है क्या? मुझे बताते चलो। यहां पर मुझे एक बात बताइए कि इस वाले फेस का एरिया अगर लंबाई इसकी बी है, ये अपने पास बी है, और ऊंचाई तो अपने पास एच दी भी है ही, ऊंचाई अपने पास एच दी भी है, तो इस वाले फेस का एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इस वाले फेस का एरिया होगा अपने पास बी इंटू अपने पास एच होगा। ऐसे ही जो इसका पीछे वाला फेस था, उसका एरिया पीछे पीछे वाला मान लो, ये वाला मान लो, या इसको आगे भी मान सकते हो या पीछे भी मान सकते हो, किधर भी मान लो ये अपने पास सी है, ये अपने पास सी था, ये लंबाई सी है, ऊंचाई एच है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो आप बोलोगे सी इंटू एच होगा। ये तीन फेस थे, इसलिए अपने पास ए इंटू एच, बी इंटू एच और सी इंटू एच आ गया, क्योंकि तीन फेस है। चार अगर होते तो ये अपने पास आता ए इंटू एच, बी इंटू एच, सी इंटू एच और डी इंटू एच। यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर तीन और पांच ही होंगे क्या। यहां पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सर तीन और चार ही बेस होंगे क्या। बेस अपने पास पांच साइड भी हो सकती हैं, हेक्सागन भी हो सकता है, ऑक्टागन भी हो सकता है, डेकागन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखना।
ये अपने पास ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये अपने पास दोनों को अगर हम लोग तीनों को सभी को ऐड कर दे, चाहे इनको ऐड कर दो चाहे इसको ऐड कर दो, तो इस चीज को डी तक होता तो डी तक, ई तक होता तो ई तक, ये जो अपने पास होता है, मुझे बताइए क्या यहां से अपने पास एच कॉमन आ जाएगा क्या? तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी इंटू एच। अगर यहां पर ए प्लस बी प्लस सी तीन साइड है तो ए प्लस बी प्लस सी होगा। यहां पर अगर कभी भी अपने पास, विजय उस क्लास को छोड़ दो, आप ऑफलाइन को यहीं पढ़ते रहो, आप तो उसको छोड़ दीजिए, या इसको रिकॉर्डेड शाम को देख लीजिए भाई, इसको रिकॉर्डेड शाम को देख लीजिए, या बाद में कभी शाम को भी कर देंगे बैच, उस टाइम आप देख सकते हो भाई, ठीक है ना? या रिकॉर्डेड देख लेना, हर चीज का सॉल्यूशन है अगर आप चाहो तो ये जो होता है अपने पास डी तक होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी लिखते, ई तक होता तो प्लस ई और कर देते, एफ तक होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ कर देते। तो ए प्लस बी प्लस सी के आधार का परिमाप ही है क्या? तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं, ध्यान रखना, ये जो चीज होती है तो समझाने के लिए मैंने बताया है कि चार भी हो सकती हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। ये अपने पास है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, जो इसके बाहर वाले पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है, ये अपने पास तीन पृष्ठ है तो तीन, चार है तो चार। इसको मुझे बताओ ए प्लस बी प्लस सी को क्या आधार का परिमाप बोल सकते हो क्या? तो इस चीज का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा आधार का परिमाप। इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होगा आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। ये आप लोगों को फॉर्मूला ध्यान रखना है सभी बच्चों को। यहां पर फॉर्मूला जो अपने पास होता है वो अपने पास होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू अपने पास हाइट। ये अपने पास इसके लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, पास पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, वो अपने पास यहां पर ये अपने पास होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप अपने पास ये जो है, ये तीनों जो पृष्ठ है, नीचे वाला और ऊपर वाला पृष्ठ अगर छोड़ दिया जाए, नीचे वाला बेस और ऊपर वाला जो छोड़ दिया जाए, तो बचा हुआ जो है वो अपने पास होता है, इसका एलएसए का फॉर्मूला होता है, याद रखना। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो इसका होगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, वो जो अपने पास होता है वो अपने पास होगा कितना होगा एलएसए में? मुझे बताइए क्या आप लोग ऐड कर दोगे क्या? दो गुना आधार का क्षेत्रफल। हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे एलएसए में, आप लोग ऐड कर दोगे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, सर ये बार बार एरिया ऑफ बेस क्यों लिख रहे हैं हम लोग? आधार का परिमाप, आधार क्या हमें नहीं पता है क्या? नहीं पता। आधार इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आ सकता है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर कर देंगे। आधार स्केलन ट्रायंगल भी आ सकता है तो हम लोग हीरोज फॉर्मूला लगा देंगे। आधार एक रेक्टेंगल आ सकता है तो एल इंटू बी हम लोग लगा देंगे। आधार एक स्क्वायर आ सकता है तो हम लोग ए स्क्वायर आएगा तो साइड का स्क्वायर कर देंगे। एक हेक्सागन आए तो 6 इंटू √3/4 साइड स्क्वायर कर देंगे। आधार हमें अभी तक नहीं पता कि अपने पास क्या है। यस, कोई बात नहीं भाई, ये तीनों नीचे वाली साइड ए बी सी है, अभी क्लियर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा आपका। यहां पर अभी थोड़ा सा बस जैसे मैं बताते जाऊं उस चीज को याद कर लीजिए। ये अपने पास आयतन है तो आयतन का जो फॉर्मूला अपने पास होगा, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो अपने पास होता है, हमेशा ध्यान रखना, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू अपने पास हाइट। हमेशा अगर नीचे और ऊपर बेस सेम है, किसी भी चीज का वॉल्यूम अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। ये चीज आप लोग रटना, आधार का क्षेत्रफल गुना करोगे अगर ऊंचाई से तो उसका वॉल्यूम आ जाएगा यहां पर, ये लीजिए, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो इसका वॉल्यूम आ गया, इसका आयतन आ गया। यहां पर एलएसए है, टोटल सरफेस एरिया है, और अपने पास ये है। ये अपने पास तीन चीजें सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाई हैं। किस चीज के बारे में मैंने बताई है? मैंने बताया कि प्रिज्म के बारे में, क्योंकि आगे 3D का जो बेस है वो प्रिज्म ही है। क्योंकि इसमें मैंने बता दिया कि नीचे कोई भी अपने पास बेस एक आ सकता है, एक नीचे बेस होगा, ऊपर भी सेम वैसी आकृति होगी। ये वाली साइड अपने पास यहाँ पर नीचे वाली साइड जो है
वो अपने पास एक ए है, एक बी है और एक अपने पास ट्राइंगल की साइड सी है। हाइट इसकी h है, तो इस फेस का एरिया a इंटू एच, इसका एरिया b इंटू एच, पीछे वाले का एरिया c इंटू एच। इन सभी को जोड़ोगे तो h कॉमन आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी आधार का परिमाप है यहाँ पर। तो अपने पास LHA का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुना अपने पास ऊंचाई, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। टोटल सरफेस एरिया LHA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल ये होता है, क्योंकि LHA में एक ऊपर की तरफ बेस है, एक नीचे की तरफ बेस है, दोनों अगर जोड़ दोगे तो अपने पास यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा ये होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। अगर नीचे और ऊपर बेस सेम हो तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये आप लोगों को याद रखना है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे इस चीज को। लिख सकते हो कोई बच्चा अगर लिखना चाहे तो। क्या हम लोग आगे बढ़े? डन, आगे चले। तो आगे चलते हैं फिर हम लोग। देखिए ये जो अपने पास है दूसरा जो पॉइंट अपने पास है 3D के पहले, सबसे पहले जैसा आपको पता है मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा और 3D की थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। यहां पर ये जो है, हाँ ऊपर नीचे हमेशा बेस सेम होगा निधि इसमें। इसके बाद है अपने पास क्यूब। एक तो अपने पास घन की आकृति है और दूसरा है अपने पास क्यूबॉइड। एक अपने पास घनाभ की आकृति है। दो चीजें अपने पास हैं, एक अपने पास घन है और दूसरा अपने पास घनाभ है। ऐसी कोई भी आकृति जिसमें अपने पास यहां से क्यूब, ऐसी कोई भी अपने पास आकृति होती है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमेशा बराबर होंगी। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट जो होगी वो हमेशा अपने पास बराबर होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ऐसी जो आकृति अपने पास होगी उसको हम लोग क्यूब बोलेंगे। और 3D में थोड़ा सा आपको खुद को भी सोचने की शुरुआत करनी है भाई। लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है, तो ऐसी कोई आकृति को हम लोग क्यूब बोलते हैं, ये याद रखना। यहां पर दूसरा जो क्यूबॉइड अपने पास है, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हो, ऐसी कोई भी आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अगर अलग अलग हो, उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्यूबॉइड। यहां पर अपने पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम थी और यहां पर अलग अलग थी। ये लीजिए अपने पास L इंटू बी इंटू एच। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना, इसका कोई भी अगर टोटल सरफेस एरिया पूछे तो याद रखना सभी बच्चे, इसका एक फेस जो होता है वो स्क्वायर जैसा होता है। अगर हम लोग बात करें इसके फेस की तो इसका एक जो फेस होगा वो स्क्वायर जैसा होता है, वर्ग जैसा होता है। यहां पर ये भी ए है, ये भी ए है, तो एक जो फेस है वो तो होता है स्क्वायर जैसा और इसके फेस होते कितने, 6। एक फेस का एरिया अगर ए स्क्वायर हो और इसके फेस कितने होंगे, 6, तो इंटू किससे कर देंगे, 6 से। 6 क्यों होंगे, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे और पीछे टोटल 6 फेस होते हैं, इसलिए इंटू कर देंगे हम लोग 6 से। तो ये इसके टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया। ये बात आप लोग ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट अपने पास है वो बोलता है कि बताइए इसके वॉल्यूम या आयतन का, ये टोटल सरफेस एरिया है, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, अगर नीचे और ऊपर दोनों तरफ बेस सेम है तो आधार का क्षेत्रफल ए स्क्वायर इंटू कर देंगे एच से। तो आधार एक स्क्वायर का था तो उसका एरिया ए स्क्वायर और ऊंचाई भी ए है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अपने पास बन जाएगा ए का क्यूब। ये चीज हमेशा के लिए आप लोग याद कर सकते हैं कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला अपने पास होता है वो हमेशा होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये चीज आप लोग याद कर लीजिए, ताकि वॉल्यूम अगर कभी कोई अजीब आकृति का वॉल्यूम भी अगर निकालना पड़े तो उसको आप लोग खुद निकाल पाओगे और वो मैं आपको निकालना सिखा दूंगा। इसका जो डायगोनल होता है, इसका जो विकर्ण होता है यहां से यहां तक, मुझे एक बात बताइए, इसका फर्श का जो डायगोनल होगा, क्योंकि फर्श एक स्क्वायर जैसा है,
तो फर्श का जो डायगोनल होगा वो मुझे बताओ क्या √2 इंटू ए होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। और ये साइड अपने पास ए है, तो यहां से अगर इसका डायगोनल निकालोगे, पाइथागोरस थ्योरम अगर निकाल लगाते हो आप लोग, तो मुझे बताओ पाइथागोरस थ्योरम से क्या लिख सकते हो? तो इसके डायगोनल या इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा भाई, वो अपने पास होता है, विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास √3 इंटू अपने पास साइड। आया कैसे वो चीज तो मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन ये चीजें आपको रटी भी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मुझसे पहले ही याद है, लेकिन मैं तो हर चीज एक बार बताऊंगा। तो डी स्क्वायर बराबर आप लोग लिख सकते हो √2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर और a का स्क्वायर a स्क्वायर। पहले तो हमने, क्योंकि फर्श एक स्क्वायर जैसा है, तो स्क्वायर का डायगोनल हम लोगों ने बना लिया √2a। ये अपने पास a है, तो √2a और a का स्क्वायर करोगे तो d का स्क्वायर आ जाएगा। तो डी स्क्वायर बराबर अपने पास बन गया 3a स्क्वायर। तो d की जो वैल्यू आ गई है वो अपने पास आ गई है √3a। ये अपना आंसर है, डायगोनल यही हमें फाइंड आउट करना था। याद रखना, इसका अपने पास अगर टोटल सरफेस एरिया की जगह पहले लेटरल सरफेस एरिया अगर निकालना पड़े, और लेटरल सरफेस एरिया को चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं, चारों दीवारों का एरिया भी हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया को, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो कि अपने पास कितना होगा? अपने पास हमेशा लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद कीजिए। इसमें एल एस से होगा, एल एस से 4 इंटू ए होगा वेद प्रकाश। इसमें वैसे नॉर्मली पूछता नहीं है, लेकिन कभी अगर पूछ ले इसका एल एस से, तो वो होगा 4 इंटू ए स्क्वायर। क्योंकि एल एस से होता है भार वाला ऊपर और नीचे वाले को छोड़कर, उसको एल एस से बोलते हैं, लेटरल बोलते हैं, पार्श्व बोलते हैं। तो पार्श्व होगा इसका 4 इंटू ए स्क्वायर होगा, ध्यान रखना आप। दूसरा, अपने पास इसके जो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है, तो अभी भी मैंने बताया था एल एस से या चारों दीवारों का क्षेत्रफल बात एक ही है। यहां पर ज्यादा बार काम में लेते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल। तो यहां पर अपने पास इनका जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला याद करो, अभी भी बताया था एल एस का फॉर्मूला। यहां पर बिट्टू कुमार, आप जिस कमरे में बैठे हो उसके चारों दीवार अगर हो तो उसको एलएस से बोलते हैं, और छत को और फर्श को भी शामिल कर लिया जाए तो उसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं भाई। चारों दीवार हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पर एलएस से बोल दो या चारों दीवारों का बोल दो, लेकिन उसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाए छत और फर्श तो हम लोग टोटल बोलते हैं। तो इसका जो अपने पास चारों दीवारों का या एलएस का जो फॉर्मूला होता है वो याद कीजिए, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। और अपने पास रेक्टेंगल का आधार का परिमाप क्या होगा? तो आप बोलोगे सर आधार का परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी, और इसको इंटू कर देंगे एच से, तो अपने पास यहां से एल एस ए का फॉर्मूला बन जाएगा। थोड़ी देर पहले अभी भी लिखवाया है, बोलिए उषा जोगी, बिल्कुल आपने ठीक लिखा भाई। यहां पर अभी भी हम लोगों ने लिखवाया है इस चीज को, बोलो सभी बच्चों को याद है क्या? एल एस ए का फॉर्मूला आधार का परिमाप इंटू अपने पास ऊंचाई। एल एस ए का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले प्रिज्म में मैं अभी भी लिखवा कर आया हूं। ऐसे ही अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़े, तो आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया में क्या हम लोग इस चीज में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल ऐड कर देंगे क्या? यहां पर अपने पास 2 गुना आधार का क्षेत्रफल हम लोग ऐड कर देंगे। तो मुझे एक बात बताइए, 2 इंटू और फिर कॉमन लोगे तो एल इंटू बी हो जाएगा, बी इंटू एच हो जाएगा, और एच इंटू एल हो जाएगा। ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ गया है। इससे आप लोग उल्टा भी सोच सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इससे उल्टा सोच सकते हैं कि यहां पर फर्श का क्षेत्रफल कितना होगा? एल इंटू बी, और जितना फर्श का होगा उतना ही छत का होगा, तो एल इंटू बी इंटू कर दिया 2 से। इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इधर वाली दीवार का क्षेत्रफल होगा बी इंटू एच, और जितना इधर होगा उतना ही इस साइड होगा, तो बी इंटू एच इंटू अपने पास 2 कर दिया, तो अपने पास ये बन गया है। साथ ही अगर अपने पास ये कोई कहे कि सामने वाली दीवार कितनी है, तो ऊंचाई तो एच है और लंबाई एल है, तो एच इंटू एल सामने वाली दीवार, और उतनी ही पीछे की तरफ होगी, तो इंटू कर दिया हमने 2 से, और 2 भार कॉमन ले लिया। इसमें से अगर मैं इस चीज को हटा दूं, एल इंटू बी को हटा दूं, क्योंकि फर्श और छत का क्षेत्रफल है, तो बचा हुआ जो है ये अपने पास चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, इसके आयतन का जो फॉर्मूला होता है, वो अपने पास होता है एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल अगर नीचे और ऊपर बेस सेम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं शुरुआत में आपको रटवा के आया हूं। वॉल्यूम का फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया के लिए पढ़ना, इसमें बेस का क्षेत्रफल जोड़ दो। एल एस से आपको समझ में आ ही गया, इसमें जोड़ दो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, एल इंटू बी आप जोड़ दीजिए, अपने आप ये आ जाएगा जब आप कॉमन लोगे।
टोटल सरफेस एरिया के लिए एलएसए में 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल ये है, 2 कॉमन लोगे अपने आप ये आ जाएगा। जब आप इसको 2 इंटू एल इंटू बी जोड़ दो और इंटू करके कॉमन लोगे अपने आप ये आ जाएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला हमेशा होता है एरिया ऑफ बेस एल इंटू बी, ये तो है आधार का क्षेत्रफल, और इंटू कर देंगे हम लोग एच से, तो ये अपने पास वॉल्यूम बन जाएगा। एल इंटू बी इंटू एच, ये अपने पास वॉल्यूम बन जाएगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। कभी कभार ध्यान से सुनना और इसके डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, इसके विकर्ण का जो फॉर्मूला होगा वो होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और उसका रूट। इसके डायगोनल का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और इसका रूट लेंगे तो वो अपने पास डायगोनल बन जाएगा, विकर्ण बन जाएगा, याद रखना। यहां से कभी कभार अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है, वो एक तो अपने पास फर्श का क्षेत्रफल देता है, वो हम लोगों को एक तो फर्श का क्षेत्रफल पहले से गिवन होता है, एक तो फर्श का क्षेत्रफल गिवन है। इसमें 3 टाइप के फेस है, टोटल फेस तो 6 है लेकिन इसमें 3 टाइप के फेस है। एक तो नीचे वाला फेस है, उसका मान लो ये एरिया एक्स है, जितना नीचे वाला होगा उसी टाइप का ऊपर वाला भी होगा, ये एक्स है तो ये भी एक्स है। एक ये इस साइड वाला मान लो आप लोग, ये बेस, एक ये वाला फेस है इसका, एक फेस ये इस साइड वाला है, इसको अगर मैं y मान लू, इसको मैंने x माना है, इसको मैं y मान रहा हूं, और साथ ही साथ जो अपने पास ये वाला होगा, जितना नीचे वाला होगा उतना ही ऊपर वाला, जितना दाएं वाला होगा उतना ही अपने पास लेफ्ट वाला होगा। ऐसे एक सामने की तरफ भी होगा। इसका क्षेत्रफल अगर मैं z मान लू, सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल, ये सामने वाले 3 टाइप के फेस होंगे, होते तो 6 हैं लेकिन टाइप 3 के होंगे, जितना सामने वाला होगा उतना ही फिर उधर वाला पीछे वाला होगा। और इसका एरिया अगर मैं एक बार मान लीजिए अपने पास z है, तो इनके 3 फेस का एरिया देने के बाद अगर वॉल्यूम पूछे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है रूट में अपने पास एक्स वाई जेड, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर तीनों अलग अलग फेस देकर उनका एरिया देकर अगर वॉल्यूम पूछे एक्स वाई और जेड देकर, तो अपने पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, तीनों का इनटू करके हम लोग रूट लेते हैं। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, क्योंकि अपने पास एक्स किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर एक्स जो है वो बराबर होगा अपने पास एल इंटू बी, क्योंकि उसका एरिया था ये। बताओ y किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे सर y बराबर होगा b इंटू एच, और यहां पर z किसके बराबर होगा, z बराबर होगा l इंटू एच के, लंबाई गुना अपने पास चौड़ाई। तो जब आप लोग इनको इंटू करोगे x इंटू वाई इंटू जेड बराबर, ये आ जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। और यहां पर वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी और एच, लेकिन यहां पर सभी का स्क्वायर है, तो एक्स वाई जेड बराबर, क्या आप लोग v का स्क्वायर लिख सकते हो क्या, ये लिख दीजिए वॉल्यूम का स्क्वायर, और वॉल्यूम के लिए रूट करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा वॉल्यूम बराबर एक्स वाई जेड। ये अपने पास तीनों फेस देकर अगर कभी एरिया पूछे, वॉल्यूम पूछे, तो अपने पास फॉर्मूला ये होता है। एक चीज ये भी साथ ही आप लोग ध्यान रखना, इसका एक अपने पास फॉर्मूला होता है किसका, अलजेब्रा का, जो आपको याद रखना चाहिए, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होता है अपने पास एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। वो क्या करेगा, डायगोनल दे देगा और तीनों साइड का सम दे देगा, डायगोनल दे दिया और तीनों साइड का सम दे दिया, और वो पूछता है कि बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो फिर कुछ बच्चे फंस जाते हैं। और अभी भी जो अभी ये जो 15 या 16 तारीख को जो एग्जाम हुआ है सीडीएस का, 2000 अपने पास 22 का जो या 23 का जो एग्जाम हुआ है, सीडीएस फर्स्ट हुआ है शायद 2023 का, उसमें अपने पास ये क्वेश्चन आया था जो मैं अभी बता रहा हूं। यहां पर तीनों साइड का सम दे देगा और तीनों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे देगा, और वो पूछ लेगा कि बताओ टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये है ही, ये अपने पास एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ये आप लोग याद रखना। चलिए लिखिए आप लोग, जो बच्चा लिखना चाह रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
क्या आगे चले, लिख लिया, ठीक है। तो ये आप लोग फॉर्मूले ध्यान रखना। हम लोग क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन ये है, इस प्रकार से है कि मान लीजिए अपने पास यहां से एक क्यूब अगर है जिसकी साइड अपने पास ए है, एक क्यूब जिसकी साइड जो है वो अपने पास ए है, इसके पास एक और क्यूब रख दिया जिसकी साइड ए है, तो बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो याद रखना इनका वॉल्यूम निकालना तो आसान है। एक और क्यूब रख दिया जिसकी साइड ए है, तो इसका वॉल्यूम निकालना तो बड़ा आसान है। जहां आपको नहीं समझ में आए वहां पर आप लोग पूछ सकते हो। तो यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये जो वाली आकृति, इसका वॉल्यूम अगर पूछे तो एक का वॉल्यूम निकाल लो ए क्यूब और इनटू कर दो 2 से, तो वॉल्यूम निकालना तो बिल्कुल आसान है। अगर इसका टोटल सरफेस एरिया अगर पूछ रहा है तो मुझे बताइए क्या ये एक टाइप का क्यूबॉइड बन गया है क्या। तो एक टाइप का क्यूबॉइड बन गया है जिसकी लंबाई तो अपने पास कितनी है 2a, चौड़ाई कितनी है अपने पास यहां से a है, और अपने पास हाइट कितनी है वो भी अपने पास a है। लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अगर आपके पास है तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, 2 इंटू अपने पास एल इंटू बी। अभी भी मैंने आप लोगों को लिखवाया है बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, ये अपने पास बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया। तो 2 इंटू एल इंटू बी, लंबाई का मान 2a इंटू अपने पास ए है, a इंटू अपने पास a है, a इंटू अपने पास 2a है, तो यहां से 2a 4 और 5, तो सोल्व करने पर क्या 10a² बन गया है। टोटल सरफेस एरिया अपने पास ये बन गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। टोटल जो सरफेस एरिया है वो अपने पास 10a² बन गया है। एक तो तरीका अपने पास ये है, लेकिन इस तरीके से करने के बजाय हम लोग इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। जो यहां पर अपने पास ये जो फेस है, ध्यान रखना क्यूब अपने पास 5 फेस, इसके एक फेस तो इसका टच हो गया है, 5 फेस इधर वाले के बचे, 5 फेस इधर वाले के बचे। तो टोटल सरफेस एरिया हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि सर टोटल सरफेस एरिया अगर लिखना पड़े तो अपने पास एक का एरिया कितना होगा a², और 5 फेस तो इसके बचे, 5 इसके बचे, तो इंटू कर देंगे इसको 10 से, इंटू हम लोग अगर 10 से कर दें तो 10a², ये अपने पास आंसर आ गया। ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं, ये तरीका ज्यादा ठीक है फेस काउंट करना, मतलब वो वाले हम लोग नहीं लेते। जहां से कौन सी चीजें हम लोग नहीं लेते, वो वाला हम लोग नहीं लेंगे, जो टच हो गया वो वाला फेस हम लोग नहीं लेंगे, बाकी के जितने भी फेस हैं उनका एरिया हम लोग लेंगे। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये चीज मैं इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कभी भी आपके सामने ऐसी कोई आकृति आ सकती है और स्टार की आकृति बना देगा, पहले भी आया हुआ है। और सीपीओ में जो एक क्वेश्चन आया था बराबर में 3 रख दिए थे, यहां तो मैंने 2 रखे थे, सीपीओ में 3 रख दिए थे, एक बार 5 रख दिए थे। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये यहां से यहां तक देखना आप लोग, ये देखिए आप लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर ये लीजिए, इनकी साइड अगर ए है तो अपने पास स्टार की आकृति बना देगा। तो ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो, ये जो फेस अपने पास 5 है, ये जाके इसके चिपक गया, मैंने इस 5 थे, एक तो उसके जाके लग ही गया है। आप लोग हाथ मिलाओ, दोनों हाथ मिलाओगे तो ये वाला फेस और ये वाला फेस टच नहीं हो जाएंगे क्या। तो जैसे ही अपने पास यहां पर अगर टोटल अपने पास यहां पर कितने हैं, 5 है, लेकिन इस प्रकार से स्टार जैसी आकृति बना दी है, तो 5 फेस इसके होंगे, 5 इसके होंगे, 5 इसके होंगे, 5 इसके होंगे, 20, और बीच वाले के सिर्फ कितना बचा, तो बीच वाले के अपने पास कितने बचे, आप कहोगे सिर्फ 2 बचे। तो मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला इसका होगा वो क्या अपने पास 22a² होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। जो फेस इसके अपने पास टोटल 6 होते हैं, लेकिन एक टच हो गया है तो बचे कितने, 5। ऐसे ऊपर वाले के भी 5 बचे, इसके भी 5 बचेंगे, इसके भी 5 बचेगा,
और यहां पर अपने पास सामने वाले और पीछे वाला का अपने पास ये हो जाएगा। ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर जो फेस टच हो जाए उसको हम लोग नहीं लेते। टोटल 1 है, टोटल 6 है। एक टच हो गया तो बचा अपने पास 5, लेकिन इसके तो 4 छुप गए। इसके जो अपने पास हैं वो तो 5 इसके, 5 इसके, 5 इसके और 5 इसके, और इसके अपने पास 2 छुप गए हैं और 2 छुप गए हैं, 4 छुप गए हैं, तो बचे कितने? 2। ये अपना आंसर। एलएस से कुछ नहीं होता संदीप, इसमें हर चीज में एलएस से नहीं होता भाई। कि आपका एक तरफ दिमाग चलना शुरू हो गया कि सर टीएस से भी बता रहे हैं और एलएस से भी बता रहे हैं, तो बस उधर ही चलना शुरू हो गया कि टीएस से बताएंगे, वहां पर एलएस से मैं पूछ लूंगा। हर चीज में एलएस से नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पर वो तो एक पर्टिकुलर जो आकृतियां अपने पास, जैसे सिलेंडर अगर कोई हो, अपने पास क्यूब अगर कोई हो, ये हो, तो ऐसे कोई ढंग का क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में बने तो वो धीरे धीरे आप पूछ सकते हैं, लेकिन हर चीज में नहीं। तो टीएस एलएस से वगैरह इसमें कुछ नहीं होता, वो तो अपने पास आएगा आकृति। यहां पर अगर कभी भी मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, जरूरी नहीं कि दोनों बराबर ही हो। एक क्यूब है जिसकी साइड अपने पास ए हो सकती है, ये क्यूब था जिसकी साइड अपने पास ए है। ध्यान से समझना। यहां पर एक और क्यूब रख दिया जाए इसके पास, उसकी साइड अपने पास अब की बार बी है। यहां पर एक और क्यूब रख दिया जिसकी जो साइड अपने पास दी हुई है वो मान लीजिए अपने पास बी है। अब बताओ, ये जो अपने पास अगर रख दिया है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? चलिए बताइए। करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, देखिए एक बच्चे ने आंसर भी दे दिया है। सारे लोग आंसर देने की कोशिश किया करो भाई, फटाफट आंसर बताया करो, तभी थोड़ा बहुत फायदा होगा। ऐसे तो क्या ही फायदा होगा। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, सीखना। जिन बच्चों के थोड़ा सा दिमाग में कम जा रहा है, जब भी अपने पास यहां पर कोई भी एक फेस अगर ऐड हो जाता है तो उसका एरिया हम लोग नहीं लेते, लेकिन अब की बार दोनों बराबर नहीं है। तो एक तो अपने पास बड़े वाला है जिसके एक फेस का एरिया ए स्क्वायर होगा और इसके फेस होंगे कितने? 5। तो उसको लिखेंगे हम लोग 5a²। इसके फेस कितने होंगे? तो आप कहोगे बी, और 5 होंगे, एक का एरिया b² है, तो 5 का एरिया होगा 5b²। पिछली बार तो दोनों बराबर थे, 5a² 5a² दोनों को जोड़ दिया था 10a², लेकिन जब अब की बार आप लोग इधर से देखोगे, इस साइड से देखोगे, ऐसे जाओगे और यूं करके अगर देखोगे इस साइड से, तो आपको दिखाई देगा कि यार ये वाला भाग इसमें और बच गया। अब की बार ब्लैक वाले में ये वाला भाग, पिछली बार तो बराबर थे तो दोनों पृष्ठ टच हो गए थे। अब की बार तो ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग अपने पास और बच गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और जब इस साइड से इसको देखोगे तो यहां पर आपको ऐसी आकृति एक दिखाई देगी। यहां पर ये तो होगा अपने पास ए। इधर से देख रहे हैं आप लोग, या तो दिमाग में सोचिए, दिमाग में नहीं सोच पाते तो मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं कि जब इधर से देखोगे तो ये ब्लैक वाला दिखाई देगा और उसके बीच में छोटा सा डब्बा ब्लू वाला दिखाई देगा। 2D में अगर जब आप लोग दिखाई देगा इस साइड खड़े होकर अगर आप लोग देखते हो तो इसकी साइड अपने पास ए है, इसकी साइड बी है। तो इस वाले भाग का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए कितना होगा? तो ये पृष्ठ अब की बार पूरा ढका हुआ नहीं है, पूरा उससे दूसरे से ढका हुआ नहीं है। इस फेस का जो एरिया होगा वो मुझे बताइए, क्या a² माइनस b² ही होगा क्या? तो आंसर कितना आ गया? 6a² प्लस अपने पास 4b²। ये अपना आंसर आ गया। ध्यान रखना 3D में पूरा बेसिक से समझा रहा हूं, लेकिन जब तक आपके दिमाग में खुद से इसका सोचना नहीं शुरू करोगे, डायग्राम बनाना नहीं शुरू करोगे, तब तक मैं कितनी भी कोशिश कर लूं आप लोग नहीं समझ पाओगे। याद रखना। तो इस टाइप की चीजें आप लोगों को समझनी है। क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ भाई।
थोड़ा दिमाग में सोचिए कि 5 तो बिल्कुल बचेंगे, लेकिन अपने पास 5 फेस इसके बच गए, 5 इसके बच गए, और बीच वाला एक टच तो हो रहा है, लेकिन उसके बाहर से कुछ क्षेत्रफल बच गया। वो बाहर से जो क्षेत्रफल बचा वो तो ये है, एक का एरिया ये है, एक का एरिया ये है। सोल्व करते ही अपने पास आंसर आ गया। आगे बात समझ में देखो। कभी कभार यहां से हम लोगों से क्वेश्चन पूछता है कि अगर कभी भी किसी क्यूब से, ध्यान से समझने की कोशिश करना, कोई भी अपने पास क्यूब है, एक बड़ा क्यूब ले लेते हैं थोड़ा सा। इस क्यूब में से अगर हम लोगों ने क्या किया, एक इसकी साइड अपने पास ए है, इसकी साइड अपने पास ए है, यहां से एक और क्यूब काट के मैंने बाहर निकाल लिया। यहां से एक और जो क्यूब है वो मैंने काट कर क्या किया है, बाहर निकाल लिया है इस साइड से। जिसकी साइड अपने पास बी है, इधर से मैंने एक क्यूब काटकर बाहर निकाल लिया, जिसकी जो साइड है वो अपने पास बी है इस कोने से। उससे पहले मुझे एक छोटी सी बात बताइए, इस चीज को तो आप लोग छोड़िए और मुझे एक छोटी सी बात ये बताओ, अगर कभी भी किसी स्क्वायर की साइड अगर 10 सेंटीमीटर है और इससे 2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक स्क्वायर काटकर बाहर निकाल लिया जाए यहां से, तो बताओ एरिया जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये बताइए सभी लोग। यहां से ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए आप लोग सभी लोग। ये जो अपने पास है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, यहां से 10 सेंटीमीटर भुजा का कोई भी स्क्वायर है, इससे 2 सेंटीमीटर भुजा का अगर एक स्क्वायर काटकर हम लोग बाहर निकाल लें, तो अपने पास बताइए ऐसी जो आकृति अपने पास बनेगी उसका टोटल सरफेस नहीं, ये जो एरिया है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो जो बच्चे कह रहे हैं डिक्रीज होगा वो गलत कह रहे हैं। अंकुश, उषा और एक दो बच्चा और है वो तो डिक्रीज कह रहे हैं। याद रखना इसका एरिया इंक्रीज क्यों होगा, वो सही कह रहे हैं, मतलब जिनका डिक्रीज कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, जो इंक्रीज बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। क्योंकि एरिया, टोटल का एरिया अपने पास 100 है, उसमें से 10 का स्क्वायर, उसमें से 2 का स्क्वायर 4 माइनस कर दोगे तो बची हुई आकृति का क्षेत्रफल आ जाएगा 96। मैंने आसान सा क्वेश्चन पूछा, कोई भी चीज, मान लो आपका एक प्लॉट है, आपका गांव में खेत है, शहर में कोई प्लॉट है, उस प्लॉट में से कोई भाग काट कर ले गया या काट कर दूसरे को दे दिया, तो उसका बचे हुए का क्षेत्रफल बढ़ गया है क्या? फिर तो काट काट के देते रहो पूरी दुनिया को। तो ऐसे कॉमन सेंस वाला मैंने क्वेश्चन पूछा। आप सुबह सुबह पता नहीं नींद में बैठे हो क्या, सभी ने बोल दिया इंक्रीज, दो बच्चों ने आंसर ठीक दिया। यहां पर अगर आपके गांव में खेत है तो उसमें से, खेत में से काट के दूसरे को दे दो, काट के दे दिया, एरिया जो है वो अपने पास आप वाले का बढ़ गया, ये तो बहुत अच्छी बात हुई, अगले साल फसल ज्यादा होगी। या शहर में बैठे बैठे बेचते रहो प्लॉट, फिर तो पढ़ने की क्या जरूरत है। बैठे बैठे जैसे आप किसी को दोगे आपके प्लॉट का एरिया बढ़ जाएगा, बढ़ते ही किसी और को दे देना, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं। देखिए यहां पर सभी लोग ध्यान से सुनने की कोशिश करना, तो एरिया हमेशा घटेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, एरिया हमेशा डिक्रीज होगा। जिन बच्चों ने इंक्रीज कर रखा है ना, उन्होंने रट रखा है, उनको कोई मतलब नहीं एरिया है, परिमाप है, टोटल सरफेस एरिया क्या है, उनको कोई मतलब नहीं दुनियादारी से। उन्होंने तो जैसे ही काटा बढ़ा था, एक बार किसी ने बताया था, बुक में देख लिया तो बढ़ गया था, तो बढ़ गया था, तो आज के बाद मैं बढ़ गया याद रखूंगा, चाहे क्वेश्चन वो चेंज करे या कुछ भी करे। गलत सही तो उसका मतलब है वो देखेगा, मुझे कोई फर्क थोड़े ना पड़ता है। तो ध्यान रखना यहां पर एरिया बढ़ता है, लेकिन परिमाप बताइए घटेगा या बढ़ेगा। यहां पर पेरीमीटर जो है वो बताइए घटेगा या बढ़ेगा। पेरीमीटर हमेशा इंक्रीज होगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर जो होगा वो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज होगा, ध्यान रखना, क्योंकि जैसे ये दो तो कटकर बाहर गई, यहां से दो साइड तो कट के बाहर जाएगी। पहले जो टोटल परिमाप था, पहले जो परिमाप था वो कितना था, मैं अगर आपसे पूछूं तो आप कहोगे सर पहले परिमाप था 4 × 10,
4 × 10 पहले परिमाप था, इसमें से जो कट के बाहर गया 2, वो तो माइनस कर दो, एक तो कट के बाहर गया, 40 में से 2 तो कट के बाहर गई है साइड, लेकिन क्या नई 3 साइड बन गई क्या? 2, 2 और 2, तो 2 तो यहां से कट गई, बाहर चली गई, ठीक है, लेकिन नई 3 साइड बन गई 6। तो परिमाप का मतलब तो वो होता है जो साइड को जोड़ने पर अपने पास इस प्रकार से बने। तो यहां पर ये जो होगा वो परिमाप होगा। अब की बार 2 तो यहां से यहां तक तो बाहर चला गया, लेकिन 6 जुड़ गया, तो परिमाप अपने पास इंक्रीज हो गया है, पेरीमीटर अपने पास बढ़ गया है। तो परिमाप हमेशा बढ़ता है, याद रखना। मैं आपको कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं, अगर कभी भी क्यूब में से अगर छोटा क्यूब काटकर बाहर निकाले और कोई वॉल्यूम पूछे, तो पहले वाले के वॉल्यूम में से दूसरे वाले का वॉल्यूम माइनस कर दो, तो अपने पास बची हुई आकृति का वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम हमेशा बढ़ता है, घटता है, सॉरी। वॉल्यूम अगर कहीं भी आप लोग किसी चीज में से काट कर अगर कोई आकृति दे देते हो, तो वॉल्यूम तो हमेशा घटता है अपने पास, लेकिन जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो हमें निकालना पड़ेगा। तो बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, वो मुझे बताइए सभी लोग। वॉल्यूम तो घट जाएगा, लेकिन टोटल सरफेस एरिया कितना होगा वो बताइए आप लोग सभी लोग। तो याद रखना, टोटल सरफेस एरिया सेम ही रहेगा। जिन बच्चों ने कहा है वो बिल्कुल ठीक है। इसका अगर कभी भी अपने पास जैसे इससे 3 फेस तो कटकर बाहर जाएंगे, देखिए 3 फेस कटकर तो बाहर जाएंगे। जब आप लोग काटोगे 3D में, सोचिए कोने से अगर ये काटकर आप बाहर निकाल रहे हो, तो 3 फेस तो कटकर बाहर जाएंगे, लेकिन 3 नए फेस बन जाएंगे सेम जैसा सामने वाला है। जैसे सामने की तरफ जो था उसकी जगह तो ये बन जाएगा, जस्ट सामने। एक जो ऊपर वाला कटकर यहां से बाहर गया है उसकी जगह सेम ये वाला बन जाएगा, ये लो बेस। और जो साइड वाला बना था इस साइड से जो कटकर बाहर गया उसकी जगह ये नया ये बन जाएगा। तो मुझे बताइए इस गड्ढे के अंदर अपने पास 3 फेस तो कट के इससे बाहर गए थे, लेकिन एक सामने नया बन गया, एक इस साइड नया बन गया और एक नीचे की तरफ नया बन गया है। तो क्या अपने पास टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो अपने पास होगा 6 × A², क्योंकि 3 फेस कट के बाहर गए और 3 फेस नए बन गए, तो उन्होंने तीनों का इफेक्ट खत्म कर दिया। पिछली बार एक साइड कट के बाहर गई थी, पिछली बार नहीं, जब 2D में अगर समझें, एक साइड कटकर बाहर गई थी, 3 साइड नहीं बन गई, तो ये कट के बाहर गई, एक ही बनती तब तो 2 का इफेक्ट 2 खत्म कर देते, लेकिन 2 और 2 4 नए बन गए, तो 4 हम लोगों ने जोड़ दिया था। लेकिन अब की बार यहां से जब आप लोग काटते हो इसको, तो 3 फेस तो अपने पास बाहर गए, ऊपर वाला, साइड वाला और सामने वाला, लेकिन सामने वाले की जगह तो जस्ट सामने बन गया, ऊपर वाले की जगह जस्ट नीचे वाला बन गया और अपने पास ये बन गया। ये अपने पास आंसर आ गया। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर भी नहीं समझ में 3 पॉइंट समझाऊंगा, नहीं समझ में वापस पूछना। ये यहां पर अगर कोई भी अपने पास ध्यान से सुनना, कोई भी एक क्यूब है जिसकी साइड जो है वो अपने पास ए है। ये एक क्यूब है जिसकी साइड जो अपने पास है वो अपने पास ए है इस क्यूब की। अच्छे से समझाऊंगा मैं, बिल्कुल बेसिक से, आपको चिंता करने की जरूरत है नहीं। बस आप तो चीजें समझते चलो ध्यान से। अगर यहां से एक क्यूब काटकर, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बस समझाऊं और नहीं समझ में आए, बस कोशिश करना, फिर नहीं आए तो वापस पूछना, फिर से समझा दूंगा। यहां से हम लोग अब की बार किनारे से काट रहे हैं। ये जो क्यूब है अब की बार किनारे से काट रहे हैं, इसके कोने से नहीं काट रहे हैं, इसके एज से काट रहे हैं। यहां पर ये देखिए इस प्रकार से इसकी साइड बी है। तो अब की बार जैसे इसको काटकर बाहर निकालोगे, तो मुझे एक बात बताइए, यहां से काटकर आपने बाहर निकाला तो कितने फेस बाहर गए? आप कहोगे सर 2 तो बाहर गए। यहां पर अगर 2 फेस तो बाहर गए, लेकिन अंदर बनेंगे कितने? गड्ढे में 4 फेस बन जाएंगे। एक ऊपर वाले की जगह तो नीचे वाला बन जाएगा, सामने वाले की जगह पीछे वाला बन जाएगा। लेकिन क्या 2 फेस नए बन गए हैं क्या? 2 फेस अगर नए बन गए हैं तो टोटल सरफेस एरिया होगा 6 × A²।
प्लस अपने पास यहां पर दो फेस कट के ऊपर वाले की जगह तो नीचे वाला बिल्कुल ठीक है, सामने वाले की जगह पीछे वाला बन गया, ठीक है, ऊपर की जगह नीचे, सामने की जगह पीछे वाला बन गया, लेकिन दो साइड वाले तो क्या नए ही निकल कर बाहर आए हैं क्या? तो नए निकल कर बाहर आए हैं, तो 2 इंटू बी स्क्वायर हम लोग जोड़ देंगे, तो ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया बन गया है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बन गया है। बोलिए ठीक है क्या? मैं फिर कोशिश करता हूं एक बार समझाने की, तीसरा पॉइंट मैं बताता हूं, फिर नहीं समझ में आए तो तीनों ही वापस पूछना, तो तीनों मैं वापस समझा दूंगा आपको, समझाने के बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो क्या ही फायदा रहेगा नहीं। तो ये अपने पास यहां पर एक क्यूब है जिसकी साइड अपने पास ए है, यहां से अगर इसके एक फेस से क्यूब काटकर बाहर निकाल दिया जाए, इसके एक फेस से एक क्यूब काटकर अगर बाहर निकाल दिया जाए, तो अब की बार मुझे बताओ कि ये जो गड्ढा बनेगा इसके फेस पर बनेगा यहां पर, तो मुझे एक बात बताइए, अब की बार कितने फेस कट के बाहर जाएंगे? तो आप कहोगे सर एक फेस कट के बाहर जाएगा, जो एक बाहर जाएगा उसके जितना ही अपने पास क्या नीचे बन जाएगा क्या? एक तो कट के बाहर गया, तो उसकी जगह तो अपने पास नीचे वाला बन गया, बिल्कुल सेम है। नए कितने बने? एक गया, एक नया ये बना नीचे वाला, तो ये तो दोनों खत्म हो गए एक दूसरे के साथ, क्योंकि ऊपर वाले को करोगे माइनस और नीचे वाले को जोड़ोगे तो खत्म हो गए। चार नए बने, चार नए बने तो 6a² और चार जो नए बने हैं वो कितना हो गया? 4b²। अपने पास ये अपने पास आंसर आ गया है। तीन पॉइंट मैंने समझा है, अलग अलग जगह से काटना। बोलिए समझ पाए हो क्या? सभी लोग समझ पाए हो? ये तो आप खुद ही सर्च करो प्रिंस एक बार। प्रणव को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझाता हूं। सोनू को भी नहीं समझ में आया, देखिए यहां पर मैं एक बार कोशिश करता हूं वापस से समझाने की। देखिए एक बात तो ध्यान से समझना, और इसके लिए आपको बेसिक क्लियर करना ही पड़ेगा। परवीन को भी नहीं आया, मैं फिर बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं, लक्की परवीन सबको फिर समझाता हूं। एक बात तो आप लोग सभी लोग ध्यान रखना कि यहां पर अपने पास इस चीज का बेसिक आपको समझ लोगे तो बहुत सही रहेगा, नहीं तो रटवा तो मैं दूंगा ही, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप याद नहीं रख पाओ। यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, लेकिन अब ध्यान से तो सुनिए। जो आकृति कट के बाहर जाती है, रियल में अपने पास क्वेश्चन करने का तरीका क्या होगा? जो आकृति कटकर बाहर जाती है क्या वैसी नई बनी क्या? जो जिन बच्चे बेसिक से सोचते हैं उन वो लोग ध्यान रखो, यहां से एक साइड दो कट के बाहर जाएगी, एक साइड यहां से दो कट के बाहर जाएगी, क्या दो नई साइड बनी है क्या? दो तो बाहर गई, आप कहोगे दो इसकी जगह सर ये बनी हुई, तो ये दो तो करोगे माइनस और ये दो करोगे प्लस, इसका मतलब ये माइनस ये प्लस, तो ये तो दोनों खत्म हो गए, इनको बोलते हैं कि खत्म हो गए। ये तो दो नए बने, एक इसका जन्म हुआ एक इसका जन्म हुआ, तो दो और दो ये अपने पास बन गए चार, तो चार हम लोग जोड़ देते हैं। एक तो तरीका ये होता है जो बेसिक सीखना चाह रहा है। जिन बच्चों के दिमाग में 3D में डायग्राम नहीं बन रहा, उन बच्चों को मैं कहने की कोशिश ये करूंगा कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले जो आकृति आप लोगों ने ओरिजिनल है उसका पेरीमीटर लिख लो। तो इसका परिमाप कितना, जो यहां पर परिमाप है वो यहां पर टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। तो यहां पर अपने पास 4 इंटू साइड यानी 4 गुना 10, इस एक उस आकृति का क्षेत्रफल लिख लो जो आपने काट कर बाहर निकाली है, तो इसका परिमाप कितना होगा? 4 इंटू 2। यहां पर पहले 4 इंटू 10, 4 इंटू 2, चार साइड है। यहां से जैसे ही आप लोग काट कर बाहर निकालोगे, कितनी साइड बाहर गई? एक साइड बाहर गई, टोटल चार थी, एक बाहर गई, जो बाहर गई वो तो माइनस, चार में से एक बाहर गई, बची कितनी? तीन, जो तीन बची उसको आप लोग प्लस कर दीजिए। ये अपने पास तरीका होता है। जो बाहर जाए उसको तो आप लोग कर दिया करो माइनस, लेकिन जो और उसके अंदर आए उसको, जो बचा उसको आप लोग प्लस कर दिया करो। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां से अपने पास कितने फेस, जैसे इसका सरफेस एरिया होगा 6a², और जो काट कर बाहर निकाल रहे हो उस आकृति का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा? 6b²। अब अपने पास यहां पर इस किनारे से अगर काटोगे तो कितने कोने आप लोग काटोगे? तो आप कहोगे कितने फेस काटोगे? तीन, तो तीन फेस तो कट के बाहर जाएंगे, और टोटल थे कितने? छह, छह में से तीन कट के बाहर गए तो बचे कितने? चार, नहीं तीन ही बचे, तो तीन आप लोग जोड़ दो, 3b² से 3b² कट गया और आंसर आ गया 6a²।
जो यहां से कट के बाहर जाए उसको तो आप लोग कर दो माइनस, 3 बाहर गए, 6 में से 3 गए तो बचे कितने, 3 बचे, उसको आप लोग प्लस कर दो। इस टाइप से आप लोग सोच सकते हो। अगर किसी बच्चे को लगता है कि आप सर ये 3 बाहर कैसे गए वो समझ में नहीं आ रहा मुझे, तो रिंकी सिंह भाई या मीना, रिंकी सिंह नहीं मीना भाई, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि 3 बाहर कैसे गए, तो आप ये मान लो आप अपने कमरे के कोना देखो, उधर कोने को देखिए, और कोने पर जाकर अगर आप बैठते हो तो कितने फेस को टच कर सकते हो, तो आप कहोगे सर 3 फेस को टच कर सकता है। कोने पर जाओ आप, कोने के कमरे की उस स्क्रीन पर छोड़ के एक बार मीना कोने पर देखो, आप कोने पर जाकर आप कितने फेस टच कर पाओगे, तो आप कहोगे सर 3 फेस टच कर पाएंगे, और 3 फेस अगर टच कर पाओगे तो 3 बाहर जाता है। जितने फेस टच कर पाते हो उतने ही बाहर जाते हैं। ये केक काट के देख लो। यहां पर मुझे बताओ, ये जो कमरा है उसके, मीना भाई आपको करना क्या है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये ए स्क्वायर अपने पास है 6a, पहले तो इसके आकृति लिख लो 6a स्क्वायर ओरिजिनल का, जो काट कर बाहर निकाल रहे हो उसका टोटल सरफेस एरिया होता है 6b स्क्वायर। अब की बार आप लोग अगर यहां से काटोगे तो कितने पृष्ठ को टच कर सकते हो आप, जितने पृष्ठ को टच कर सकते हो उतने ही बाहर जाएंगे क्या, ऐसे आपको ऐसे इसको पकड़ना पड़ेगा क्या, यूं काटने के बाद यूं पकड़ के बाहर टच करना पड़ेगा, तो कितने फेस को टच कर पाए, 2 को, किनारे पर थे तब तो 3 को टच कर पा रहे थे, अब की बार यहां से काट कर जितने फेस को आप टच कर पाओगे वही कट के बाहर जाता है। मीना ऐसे रट लो भाई, तो यहां पर ये जो होगा कितने फेस कट के बाहर गए, 2, तो 2 कट के बाहर गए तो 2b स्क्वायर, 6 में से 2 कट गए तो बचे कितने, 4, और इसको सोल्व करोगे तो अपने पास ये आ जाएगा, सोल्व करने पर ऐसे याद कर लीजिए भाई, बोलिए ठीक है क्या। यहां पर अब की बार जितने फेस को टच कर सकते हो मीना, ये चीज आपको समझनी है। जैसे अब की बार यहां से फेस से काट दिया, अब इसके एक फेस से जब आप लोग इसको काटोगे तो मुझे एक बात बताओ, फेस से जब काटोगे तो अब की बार 2 को तो टच कर ही नहीं सकते, आपको अपनी अंगुली पर फेविक्विक लगानी पड़ेगी, अब की बार फेविक्विक लगाकर ऊपर से ऐसे चिपकाना पड़ेगा और ऐसे काटकर बाहर रखना पड़ेगा भाई, यही तरीका होगा, क्योंकि सिर्फ एक से एक अंगुली से पकड़ोगे कैसे उसको, एक से ऐसे फेविक्विक लगाना, काट के और फिर ऐसे बाहर निकालना इस प्रकार से। तो अपने पास इसका एरिया तो ओरिजिनल का तो है 6a स्क्वायर, इसका है 6b स्क्वायर, तो कितने फेस बाहर गए, एक फेस बाहर गया तो बी स्क्वायर, बचे कितने, 5, 5b स्क्वायर जोड़ देंगे तो सोल्व करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, या जिन बच्चों का बेसिक थोड़ा सा क्लियर रहता है, जो सोच पाते हैं, वो कैसे सोचेंगे, सर यहां पर क्या अपने पास एक फेस ये वाला तो कट के बाहर गया, तो ये तो जाएगा, तो इसकी जगह क्या ये नया आएगा क्या, तो ये घटाओगे ये जोड़ोगे तो फिर तो यही रहना है, लेकिन नए कितने बनेंगे, 4 नए बनेंगे इस गड्ढे में, 4 प्लस नए बनेंगे तो 4 आप लोग जोड़ दिया करो, ये अपने पास आंसर होगा। सो मैं सॉलिड क्यूब अगर नहीं हुआ तो आप गिर जाओगे ऊपर से काटते ही, इसलिए सॉलिड को ही काटना भाई या बहन, जैसे ही सॉलिड नहीं हुआ ऊपर से काटा गिर गए नीचे, फिर उसकी हाइट पता नहीं ज्यादा हो कम हो, ज्यादा लग जाए कम लग जाए, इसलिए सॉलिड के बिना मत काटना आप। यहां पर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से समझना, अगर कभी भी मान लीजिए एक क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछना शुरू करूं, मुझे एक बात बताओ आप लोग सारे बच्चे मिलकर, एक क्यूब है, एक रूम है जिसकी साइड है 1 मीटर, यहां से एक रूम है, या इसको पहले अपने पास जो भी है इसकी साइड ए है, कभी भी किसी क्यूब को अगर आप लोग काटते हो तो एक बार काटने पर, ध्यान से सुनना, बीच से काट दिया जाए, अब की बार इसमें एक तलवार ली और एक कट मार दिया ऐसे, तो जैसे ही ये कट आप लोग मारते हो, तो यहां से मुझे एक बात बताइए, एक ही कट मारा है लेकिन आपको दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे सही बना रहा हूं, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया, इसको काट भी दिया, और काटने के बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा दिया ऐसे ताकि आपको सही दिखाई दे। तो मुझे बताओ एक कट मारते ही इसका जो टोटल सरफेस एरिया जो है वो घटेगा या बढ़ेगा, बताओ।
बताइए मुझे। और बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा ये भी बताओ। बढ़ेगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा, साथ ही ये बात भी आप लोग बताइए मुझे। तो आप कहोगे सर इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो कितना इंक्रीज होगा। तो यहां पर इसका एक तो ये वाला स्क्वायर का एरिया इंक्रीज हो जाएगा, एक ये वाला स्क्वायर का एरिया इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने पास जो भी पहले था 6 × a², अपने पास कितना बढ़ जाएगा, 2a² बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना, एक कट मारते ही दो स्क्वायर का एरिया बढ़ जाता है। जैसे उसको एक बार काटा, एक कट लगाते ही दो स्क्वायर का एरिया बढ़ जाता है। एसएससी में क्वेश्चन आया था कि 9 कट लगा दिए जाए, तो बताओ कितना बढ़ेगा। अगर 9 कट लगा दिए जाए तो पहले जितना अपने पास था 6a², उसमें 9 कट अगर लगा दिए हैं तो 18a² अपने पास बढ़ जाएगा। ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया अपने पास ये हो जाएगा। वो ये भी पूछ सकता है कि कितना परसेंट बढ़ा, ये भी पूछ सकता है कितना बढ़ा साइड देकर। ये अपने पास इस प्रकार से अगर कभी काटने वाला आए तो। बोलिए ठीक है क्या। यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, मुझे ये बताइए, ध्यान से समझना आप लोग। अगर कभी भी किसी किनारे से एक क्यूब है जिसकी साइड एक है, एक क्यूब अगर है और उसकी साइड अगर अपने पास है, वो अपने पास एक है, तो मुझे एक बात बताना, अगर क्यूब की साइड अपने पास एक है, एक चींटी ने यहां से चलना शुरू किया, एक चींटी ने इस पॉइंट से चलना शुरू किया और डायगोनली इस पॉइंट पर उसको जाना है। आप कमरे में जहां पर बैठे हो उसके विकर्ण पर जाना है। एक नीचे वाले कोने से चलना शुरू किया, इस इधर जो कोना है उससे चलना शुरू किया, और जो सामने ऊपर वाले उस कोने में पहुंच गई। वो देखो अपने कमरे के दोनों कोने, आप जिसमें भी बैठे हो। तो यहां पर अपने पास इस कोने से चलना शुरू किया, इस कोने पर उसको पहुंचना है, तो उसके द्वारा चलेगी मिनिमम डिस्टेंस बताइए क्या होगी। उसके द्वारा चलेगी जो मिनिमम डिस्टेंस होगी वो अपने पास क्या होगी, ये आप लोगों को बताना है। ध्यान रखना, चींटी चल नहीं सकती, ये चीज याद रख। चींटी उड़ नहीं सकती तुषार। वो तो अगर कोई लोहे की छड़ रखनी है तब तो आप लोग डायगोनल बोल सकते हो, लेकिन यहां पर आप लोग नहीं बोल पाओगे। तो जिन बच्चों का आंसर √5 है वो बिल्कुल ठीक है, जिनका आंसर √a है उनसे थोड़ी सी गलती होगी। ऐसे ही सोचते हैं, पहली बार जब स्टूडेंट सोचता है तो इसी टाइप से सोचता है। ध्यान रखना, अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो √5 अपने पास सही आंसर है, तो ध्यान रखना कुछ बच्चे सोचेंगे चीटी को मिनिमम चलाना है। तो एक सबसे पहले बच्चा क्या सोचता है कि यार यहां पर डायगोनल उड़ तो सकती नहीं, नहीं तो आंसर √3 होता जो ऑप्शन में है ही नहीं। यहां पर अपने पास सबसे पहले √2 चला दें, उसके बाद 1 चला दें, तो उसके द्वारा चलेगी दूरी एक √2 होगी, और फिर 1 जोड़ देंगे तो √2 + 1। लेकिन ध्यान रखना चींटी जो है वो चलने के लिए स्वतंत्र है, उसको ऐसा नहीं है कि ऐसे ही चलना है, उसको तो मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, तो दीवार पर तो चली सकती है। तो जब वो ऐसे जाएगी, यहां से इसके मिड पॉइंट पर चली जाए और फिर यहां पर चली जाए, तो वो दूरी कितनी होगी, तो दो दीवार को आप खोल दीजिए। वो जो दूरी होगी, अगर दो दीवार को आप लोग खोलते हुए दो दीवार पर चलती है, मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक, तो ये भी एक है, ये भी एक है, तो यहां से यहां पर अगर जाना है तो डायरेक्ट अपने पास दो दीवार पर चलना था। यहां से यहां पर गई, यहां से यहां पर, तो दो दीवार पर अगर चलना था तो ये दो हुआ, ये एक हुआ, दो का स्क्वायर 4 और एक का स्क्वायर 1, 4 + 1 आंसर कितना हो गया। तो आप बोलोगे सर आंसर जो हो गया है वो अपने पास √5 हो गया है, ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या, बताओ मुझे। रोहित को नहीं समझ में आया, वेद प्रकाश को भी नहीं समझ में आया, कुछ बच्चों को समझ में आया है,
कुछ बच्चे नहीं समझ पाए। ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे। तो वेट कीजिए 1 मिनट में, कुछ पेन वेन देखता हूं आपको समझाने के लिए, कुछ लिखने के लिए। यहां पर देखो, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं फिर समझाता हूं। 3D एक बार समझ में आ गई तो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। इससे इंटरेस्टिंग कोई पॉइंट जो है वो अपने पास हो, इससे अच्छा पॉइंट हो ही नहीं सकता पढ़ने के लिए, अगर समझ में आ गई तो। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए अपने पास यहां से ये जो पेज अपने पास यहां पर रूम जो होगा वो अपने पास इस टाइप, इस तरफ से होगा। चींटी नहीं लाने गया हूं भाई सिवा। यहां से रूम जो होगा वो अपने पास मान लीजिए इस टाइप से होगा। इसकी 4 दीवार होंगी। एक दीवार अपने पास ये रही, ऐसे मोड़ दिया है। एक दीवार अपने पास ये रही। सामने वाली 2 दीवार में लेकर नहीं आया हूं। यहां पर अपने पास ये वाली और ये वाली दीवार, नहीं तो रूम के अंदर क्या हो रहा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए 2 दीवार सामने वाली मैंने गायब कर दी है, 1 और 2, ताकि यहां से रूम के अंदर जो भी चींटी चल रही है वो किधर से जा रही है वो हम लोगों को दिखाई दे। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना आप लोग। ये अपने पास 2 दीवार है, देखिए डायगोनली। एक अपने पास पीछे वाली दीवार है, एक यहां से चींटी को इससे यहां पर पहुंचना है। सामने वाली 2 दीवार नहीं बना रहा हूं। अगर आप लोग कहीं पर 3D पढ़ रहे होंगे तो वहां पर जरूर ये चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी। अगर रीजनिंग आप लोगों ने कहीं पर पढ़ी हो तो जरूर आपने पढ़ी होगी कि अपने पास इस प्रकार से ये यहाँ 2 लिख देता है, वो यहाँ पर अपने पास 5 लिख देता है और एक क्यूब बनाता है। 2 के पीछे 5 आएगा, 1 के पीछे 3 आएगा और अपने पास 4 के पीछे 6 आ जाएगा। इस टाइप की चीजें आप लोग वहां पर पढ़ते हो क्या, याद है क्या? यहाँ पर 2 के पीछे 5 आता है तो ये तो अपने पास वो सर मोड़ना सिखाते हैं आपको। कभी उल्टा मुड़ जाए, सीधा मुड़ जाए, पता नहीं कैसे मुड़ जाता है, रीजनिंग में ऐसे मुड़ जाता है। लेकिन ये आप लोगों को पता होगा क्योंकि उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाह रहा यहाँ पर। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, 1 के पीछे 3 और 2 के पीछे 4 आता है, इसको जब मोड़ते हैं ये याद है क्या? ओपन डाइस, बिल्कुल तो सारा आपने पढ़ लिया है। तो यहाँ पर ऐसे ही इसमें 4 दीवार होती है। कितनी होती है? 4। हम लोग क्या करते हैं, यहां पर 2 ही दीवार बनाते हैं। ये ओपन डाइस में चारों दीवार खोली थी, यहां पर 2 ही दीवार बना रहे हैं। एक अपने पास सामने वाली दीवार है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक पीछे पीछे वाली दीवार है, एक ये वाली दीवार है। चींटी को यहां से तो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों दीवार को खोल रहा हूं। जब भी मिनिमम डिस्टेंस पूछे, इसका मतलब डायगोनली डिस्टेंस हम लोगों से पूछी है, तो मिनिमम डिस्टेंस अगर कभी भी पूछ रहा है तो हमेशा ध्यान रखना उस दीवार को पीछे की तरफ खोल दीजिए। रियल में ये कमरे की जो 2 दीवार हैं, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। रियल में कमरे की 2 दीवार इस प्रकार से हैं, लेकिन मैंने क्या किया आपको समझाने के लिए, इस दीवार पर यहां पर ताकत लगाई और दीवार को धीरे 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 पीछे इस प्रकार से खोल दिया है। बोलिए समझ पाए हो क्या आप लोग सभी लोग? ये दीवार ऐसे थी, लेकिन इस दीवार को धीरे 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 हम लोगों ने क्या किया, ऐसे खोल दिया है। और चींटी ने यहां से चलना शुरू किया और यहां से चलते हुए और यहां पर आ गई। तो क्या हमें इस दीवार का, क्या इन दोनों का डायगोनल निकालना है? बोलिए अब तो समझ पा रहे हो क्या आप? हम लोगों को चींटी ने यहां से अपने पास ये अगर टच है तो पेन चलेगा नहीं। बिल्कुल हमें समझ में आ गया, नहीं चलेगा। मैं आपसे ये पूछना है, बताना चाह रहा हूं कि 2 दीवार अपने पास थी यहां से अपने पास, लेकिन जैसे ही इसने दीवार को पीछे की तरफ खोला, यहां से पकड़ा हमने, इस पर ताकत लगाई, धीरे 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 धीरे, ज्यादा तेज ताकत लगा मत देना, टूट जाएगी दीवार। धीरे 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 ताकत लगाकर इसको पीछे की तरफ ले गए। चींटी ने यहां से चलना शुरू किया और इस कोने पर पहुंचना है, यहां से यहां पर। तो मुझे बताओ, ये एक है, ये एक है और ये एक है, तो क्या अपने पास इस डायगोनल की लेंथ जो आएगी वो √5 क्यों आ जाएगी? क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्यों नहीं है, कि ध्यान रखना इसकी वैल्यू होती है 1.414 +1, तो वैल्यू होगी 2.4।
जबकि इसकी वैल्यू होती है 2.3 से तो छोटा ही होता है। तो दोनों में मिनिमम कौन है? 2.3 मिनिमम है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमम दूरी बताइए। ये अपना आंसर आ गया। बोलो अब तो समझ पाए हो क्या भाई? एक बार बताओ हाँ और ना सभी लोग। पहले हम लोग अच्छे से थ्योरी पढ़ेंगे और फिर इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ध्यान रखना, एक बार अगर चीजें समझनी शुरू कर दी तो ये चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर मैक्सिमम तो घुमाते रहो शिवा सिंगल चींटी को, घुमाते रहो, यहां गोल गोल चक्कर घुमाते रहो बस, गोल गोल। तो हर चीज में सिवा उल्टा क्वेश्चन नहीं बनता। आप जैसे हर चीज में बिना मतलब सोचा करो थोड़ा सा कि इसमें क्वेश्चन बनता है नहीं बनता। मैक्सिमम पूछे तो सुबह सुबह उसको खड़ा कर दो कि अब उड़ जा चीटी और दौड़ना शुरू कर। वो नीचे नीचे घुमाते रहो, एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, चार चक्कर, सो जाए। अगले दिन फिर कहो कि उठो चीटी, आपको मैक्सिमम चलना है। घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो। तो मैक्सिमम तो घुमाते ही रहो। फिर आपकी उम्र हो जाए तो बच्चे को बता के निकल जाना कि बच्चा इस चींटी को छोड़ना नहीं है, इसको घुमाते ही रहना है। देखिए ध्यान से समझिए, ये जो अपने पास मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, अगर कभी भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसे बनता है, यानी कि अपने पास यहां पर अब आपके काम आएगा वो एग्जांपल मैंने थोड़ा सा पहले दे दिया चिट्ठी में भी समझाने के लिए, ताकि आपको सही समझ में आए। अब की बार वो क्या बोलता है, एक रस्सी को आप लोगों को यहां पर ले जाना है। एक रस्सी है लाल कलर की, उसको यहां से और इस पॉइंट से इसी के ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचना है। एक तो कमरे का नीचे वाला पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले पॉइंट पर पहुंचना है। ध्यान रखना आप लोग, यहां से और यहां पर, तो ध्यान से सुनना आप लोग। यहां से रस्सी को ऊपर वाले पर पॉइंट पर पहुंचना है, लेकिन यहां कंडीशन ये है कि एक राउंड लगाते हुए। यहां पर कंडीशन जो है वो ये है कि एक राउंड लगाते हुए, तो यहां से एक राउंड लगाते हुए पूरा राउंड ऐसे। तो मिनिमम लेंथ बतानी है रस्सी की। इसकी लंबाई अगर ए है तो रस्सी की मिनिमम लेंथ आपको बतानी है। कुछ बच्चे कहेंगे डायरेक्ट चढ़ गई सर यहां से और डायरेक्ट चढ़ गई, ये लो मिनिमम लेंथ है ये। तो ध्यान रखना यहां पर एक तो ये दिया हुआ है कि एक राउंड लगानी चाहिए, तो डायरेक्ट तो नहीं चढ़ सकती वो रस्सी ऐसे चढ़ गई। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर सुबह सुबह यहां राउंड लगाया उसने, एक रस्सी ने एक चक्कर लगाया और उसके बाद ऐसे चढ़ गई। कुछ बच्चे सोचेंगे सर पहले चढ़ा दो और फिर राउंड लगा दो, है ना। अलग अलग टाइप से सोचते हैं, लेकिन इसके साथ ही जुड़ा हुआ है मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस के लिए यहां से आप लोग यहां पर ले जाओ रस्सी को, यहां से यहां पर ले जाओ, यहां से यहां पर ले जाओ और यहां से यहां पर ले जाओ। एक राउंड भी लगवाओ और उसको कंप्लीट ऊपर की तरफ ले जाओ। तो यहां से इसको समझने के लिए जैसे आप लोग क्यूब खोलते हो, वो मैं यहां पर आप लोगों के लिए ओपन डाइस जैसे आप लोग खोलते हो, जो अपने पास पासा होता है उसको मैं खोल रहा हूं आपके लिए। ये लीजिए इस प्रकार से। तो मुझे बताओ कि चार दीवार बनेंगी क्या? ये ए ए ए और ए। और मुझे बताइए ये वाला पॉइंट ही क्या यहां पर जब इसको मोड़ोगे तो ये वाला पॉइंट ही क्या यहां पर आकर मिलेगा क्या? यहां से चलना शुरू किया और आपको तो वहां पर चढ़ाना है, तो आप डायगोनली रस्सी को यहां पर ले जाओ, ये लो यहां पर ले जाओ और उसके बाद क्या करो, इसको मोड़ दो। तो जैसे आप लोग इसको मोड़ोगे तो एक रोम की चार दीवार भी बन जाएंगी और यहां पर रस्सी का जो ये वाला पॉइंट है ये खुद ही आकर जब मोड़ोगे तो यहां टच हो जाएगा। बोलिए अब तो समझ पा रहे हो क्या? तो मुझे एक बात बताओ, चार का स्क्वायर अपने पास कितना होगा? 16a² प्लस अपने पास a²। तो 17a² और 17a² का मतलब √17 अपने पास आंसर आ गया। ये कैसे आ गया अब मुझे बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? बताओ भाई। ये जब तक सोचना शुरू नहीं करोगे तब तक थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कन्हैया रिकॉर्डेड देख सकते हो थोड़े दिन, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। नहीं समझ में आया पढ़ रहा हूं, ये चीज तो पिछले वाले से रिलेटेड है। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू एन का स्क्वायर प्लस अपने पास यहां पर एच का स्क्वायर
ये अपने पास फॉर्मूला होगा। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। याद रखना n यहां पर नंबर ऑफ राउंड्स है, n यहां पर चक्रों की संख्या है। यहां पर n जो है वो चक्रों की संख्या है। मैं एक बार फिर बता देता हूं, फिर कोशिश कर लेता हूं समझाने की। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर मिनिमम लेंथ अगर पूछता है, तो मिनिमम लेंथ अगर पूछता है इसका मतलब हमें डायगोनल बनाना है। पिछली बार हम लोगों ने क्या किया था, पिछली बार इस चींटी को दो दीवार पर चलाना था, तो दो दीवार को पीछे की तरफ खोल दिया था। पिछली बार चींटी को दो दीवार पर चलाना था, तो दो दीवार को पीछे की तरफ खोल दिया। अब की बार रस्सी को चारों दीवारों पर अगर चलाना है, तो चारों दीवारों को हमें खोलना पड़ेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। रस्सी को अगर चार दीवार पर चलाना है, तो याद रखना अब की बार हमें करना क्या पड़ेगा कि रस्सी को अगर चार दीवार पर चलाना है, तो याद रखना फिर चारों दीवारों को आप पीछे की तरफ खोल दो। ये अपने पास दूसरी दीवार, सामने दो दीवार और हैं, इसको भी पीछे ही खोल दो। और मुझे बताओ, इसको भी यहां से ताकत लगाई और पीछे की तरफ खोल दिया। ये आपके कमरे की चार दीवार है, ये ओपन है। इसको वापस अगर मोड़ दोगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ये कमरे की चार दीवार है, इसको रियल में ऐसे मोड़ रहे हैं हम लोग। वही वापस लाता हूं मैं पकड़ के, दो दीवार तो ये रही, दो दीवार तो अपने पास एक और दो तो ये रही। ऐसे मोड़ेंगे तो ये तीसरी दीवार यहां से ऐसे मुड़ेगी और चौथी दीवार इसको आके बंद कर देगी। तो ये चार ही तो दीवार है। ये इसको व्हाइट में अगर व्हाइट मिल गया तो इसको उल्टा कर लेते हैं। ये अपने पास इस प्रकार से दो दीवार अपने पास है। एक दीवार अपने पास ये रही और एक दीवार अपने पास ये रही। तो इसको अगर मोड़ दोगे आप लोग, तो दो दीवार तो ये बन गई फर्स्ट और सेकंड, तीसरी और चौथी ऐसे बन जाएगी। ऐसे ही सोचा, बिल्कुल ठीक है। और जब चारों दीवारों पर ही चलाना है, तो क्या हमें डायगोनल बनाना है? क्या डायगोनल बनाना है? ये पॉइंट जब मुड़ के आएगा तो क्या यहीं वापस नहीं आ जाएगा क्या? ऐसे आके यहां मिलेगा जब दीवार को, तो एक राउंड भी लगा दिया और रस्सी ऊपर वाले कोने पर भी पहुंच गई। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कोशिश करो समझने की। इस साइड अगर कभी भी किसी स्क्वायर के अंदर कोई सर्किल बना दिया जाए, यहां पर एक स्क्वायर है, 2D में हम लोग सोचते हैं, इसके अंदर की तरफ अगर कोई भी सर्किल बनाया जाए, तो याद रखना रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। ये पहले से 90 है, ये भी अपने पास 90 है। तो बताओ इस कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बन जाता है, क्या ऐसा आपको याद है क्या? और स्क्वायर के जो डायगोनल का फॉर्मूला होगा वो अपने पास कितना होगा? √2 इंटू आर होगा। लेकिन आप लोग जब अपने पास इस प्रकार से कोई भी अगर क्यूब के अंदर आपने एक बॉल रख दी, एक क्यूब है और इसके अंदर की तरफ, पिछली बार तो 2D की आकृति थी, अब 3D की आकृति है। इस क्यूब के अंदर मुझे बताओ, इस प्रकार से एक बॉल अगर रखोगे, इस क्यूब के अंदर अगर एक बॉल रखते हो आप लोग, यहां से एक बॉल रख दी, ध्यान रखना। तो मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर, बॉल तो मेरे पास पड़ी भी है, मेरे रूम में छोड़ गया है वो। चलो बॉल तो ले सकते हैं हम। आओ प्रयोग करें। नहीं था क्या अपनी तीसरी चौथी क्लास में, अगर आप हिंदी मीडियम से थे तो उसमें लिखा हुआ था आओ प्रयोग करें? याद करो वो चीजें। साइंस में था आओ प्रयोग करें। तो देखो ये रही अपने पास एक बॉल, ये है, ये बड़ी बॉल है और ये अपने पास छोटी बॉल है। तो छोटी तो आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, वैसे कोई काम की भी नहीं है। इसको तो मैं इधर रखता हूं। ये देखिए, ये बॉल इसके अंदर अगर आप लोग रखोगे, तो बॉल अगर आप लोग रखते हो, तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, वैसे 3D में ही सोचो, इसके ऊपर से अगर बॉल डाली, तो बॉल इसके इस पृष्ठ को तो टच करेगी ही करेगी। बड़ी से बड़ी बॉल डाली है, ध्यान रखना। हम लोगों ने बड़ी से बड़ी बॉल डाली है, इसके इस पृष्ठ को टच करेगी, ऊपर वाले को भी टच करेगी। लेकिन बॉल क्योंकि 3D की आकृति है ये, तो जैसे इसके अंदर डालोगे, तो क्या आप लोग यहां पर सामने वाले पृष्ठ को भी टच करेगी क्या? ये बात बताइए मुझे सभी लोग कि हां ये सामने वाले पृष्ठ को भी टच करेगी। बोलिए ठीक है क्या? ये जो बॉल है, ये क्या सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले और साइड वाले को ही टच करेगी या सामने वाले पृष्ठ को भी टच करेगी? सामने वाले पृष्ठ को भी टच करेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और ये चीज अगर आपको पता हो, तो ये ऊपर वाली साइड को टच करेगी, साइड वाले इसको भी टच करेगी और ये सामने वाले पृष्ठ के भी मिड पॉइंट पर मिलेगी। और इस प्रकार से जो आकृति अपने पास बनेगी,
वो अपने पास ध्यान रखना एक क्यूबॉइड की आकृति अपने पास बन जाएगी अगर आप लोग इसको देखोगे तब। ये जो आकृति अपने पास बनेगी, एक क्यूबॉइड की आकृति यहां, एक क्यूब की आकृति यहां से बन जाएगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये एक क्यूब की आकृति अपने पास बन जाती है। ये इस कोने में, मैं आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जिस प्रकार से इस कोने में एक छोटा सा स्क्वायर बनता है, वैसे ही इस कोने में अपने पास छोटा सा एक क्यूब बन जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। और वो जो क्यूब अपने पास होता है, उस क्यूब के सेंटर से, इसके सेंटर से यहां तक की जो दूरी होती है, इसकी रेडियस अगर आर है तो वो दूरी √3r होगी। सिर्फ मेरा यहां पर इतना ही लालच है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो √2r होती है, क्योंकि स्क्वायर बनता है। इसके 3D के आकृति में सेंटर से इस कोने तक की जो दूरी होगी, वो अपने पास रेडियस अगर r है तो √3r होगी। ये चीज आप लोगों को समझना है। बॉल इसके अंदर रखिए भाई, बॉल अंदर है, बॉल इसके अंदर है। ये थी आज की हमारी क्लास क्यूब और क्यूबॉइड के बाद। कल मैं आपको समझाता हूं सिलेंडर और कोन के बारे में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।